मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जो 60 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ चलेगी टारगेट एसबीआई पीओ उससे पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं इस फ्रैक्चर्ड पैर से ही अपनी 60 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। तो आज है रिवीजन सीरीज़ का डे 1। जिससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ये रिवीजन सीरीज़ है क्या, उससे पहले ये देख लो मेरी टू डू लिस्ट। और ये टू डू लिस्ट आपको नेक्स्ट 60 डेज़ तक डेली ऐसे ही मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिवीजन सीरीज़ है क्या। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किया था, पर कुछ हैवी मिस्टेक्स की वजह से जो शायद मुझे लास्ट ईयर नहीं करनी चाहिए थी, उनकी वजह से मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं निकल पाया था। बट उन मिस्टेक्स को मद्देनज़र रखते हुए इस बार मैं जो रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया और एसबीआई का भी ऑलमोस्ट हमें पता चल चुका है कि अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा। ये सीरीज़ टारगेट कर रही है एसबीआई पीओ को, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो सबसे हेवी एग्ज़ाम इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आपने एक बार एसबीआई पीओ के लिए ढंग से तैयारी कर ली, तो बाकी के जो और एग्ज़ाम्स हैं आपके पीओ लेवल के, वो आसानी से आप उनको निकालते चले जाओगे। यहीं पे हम क्लैरिकल की बात करें तो सेम कंडीशन क्लैरिकल के साथ भी होती है। कि अगर आपने एसबीआई क्लर्क की तैयारी ढंग से कर ली, तो बाकी के जो क्लरिकल एग्जाम्स हैं उनको आप आसानी से निकालते चले जाओगे। कहते नहीं है कि अगर आप हार्डेस्ट वन की तैयारी कर रहे हो तो जो ईजीएस्ट वन है वो आराम से निकल जाते हैं। मेरी बात करी जाए तो ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, बट क्वांट्स जो कि हमारा सबसे वीक पॉइंट होता है और उसका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, वही सिचुएशन मेरे साथ बनी हुई है। लास्ट ईयर मैंने क्वांट्स में अलग अलग फैकल्टीज से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। रीज़न ये था क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर एट द एंड मुझे जाके मिले कौशिक मोहंती सर, जिनसे मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ और समझ आया। तो ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ्स, ऑलमोस्ट जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उनके सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे एक बार रिवीजन मारना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ होने वाला है। बस यही एक रीज़न है कि मैं 60 डेज़ की प्रॉपर एक रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें इन 60 डेज़ में हम प्रॉपर एक रिवीजन मारेंगे। नेक्स्ट 60 डेज़ में हम प्रॉपर ढंग से मेंस के ऊपर काम करेंगे, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से मॉक टेस्ट देंगे। और जब नेक्स्ट 60 डेज़ रह जाएँगे, उसमें हम लोग अपने एग्ज़ाम, जो भी नियर बाय एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रिपरेशन में बूस्ट मार देंगे, एकदम से डेली मॉक देंगे। यही मेरा पैटर्न रहने वाला है। तो अगर इस 60 डेज़ की सीरीज़ की बात करी जाए, तो इसमें एक-एक टॉपिक को, पर्टिकुलर एक-एक टॉपिक को ढंग से रिवीजन मारूँगा मैं, और ढंग से देखूँगा कि भाई कहाँ-कहाँ मेरे लूप होल्स रहे, कहाँ-कहाँ मेरी गलतियाँ रहीं, उन पे काम करूँगा। तो अगर आज डे 1 की बात करी जाए, तो ऑलमोस्ट आज की जो टू डू लिस्ट थी उसमें सारी चीज़ें डन हो गई थी। बस एक चीज़ रह गई थी जो मुझसे नहीं हो पाई थी, वो मैं आपको बताऊँ, रैंक फाइल। रैंक फाइल ना कर पाने का रीज़न ये था कि जब मैं बैठे-बैठे पैर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर मैंने कहा भाई अब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने पैर को स्टूल के ऊपर रखा, उसके बाद रैंक फाइल करने की कोशिश तो करी, बट वो रैंक फाइल ढंग से हो नहीं पाई। और सुनो, अगर तुम इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर लेना। हम लोग डेली आज से 60 डेज़ तक बैक टू बैक हर एक टॉपिक का रिवीजन मारेंगे और डेली टू डू लिस्ट शेयर करेंगे। तुम अपनी टू डू लिस्ट मुझे शेयर करोगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं अपनी टू डू लिस्ट वहीं पे तुम्हें शेयर करूँगा, जिससे हम लोग एक सीक्वेंस बना के एक बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अब डे 2 में। डे 1 इज़ क्लोज़्ड। ये वाला डे तो पूरा इंट्रोडक्शन में ही निकल गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे।